अपना शार था न रहा, एक ही कारोबार था न रहा। तेरे तब्दीली वाले वादों पर हाँ कभी एतबार था न रहा। चीनी है कि काबू में नहीं आ रही, पर आ रहे हैं वासे चौधरी। को सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं और बातें मायूसी करते हैं। ਐਵੇਂ ਬਸ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹਿਰ ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਗੋਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ है बकरा ਮੈਨੂੰ ही ਢੁੱਡ ਮਾਰਦਾ। ऐसे बंदे ये जरूर मोहल्ले में बैठ के कहते हैं यार जब भी बारिश आती है सबसे पहले पानी हमारे घर में ही आता है। ਐਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ऐसे ही कह रहे होते हैं पूरे मोहल्ले में सबकी मोटरसाइकिल है, मेरी क्यों पंचर होती है? ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਨਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵਾਰਡ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब एंड फॉर कॉलोनीज एज वेल, जनाब फयाजुल हसन चौहान। हमारी दूसरी मेहमान लाहौर से हैं और हैं मॉडल मोहतरमा नीलोफर ईरानी। वेलकम टू द शो सर। हमेशा बड़े जोर से आते हैं और आज शेर भी मैं बड़े ही जोर से लाया हूं सर नीलोफर जी के लिए। सरक जाएगा रुख से ये नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकल आएगा जब ये आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। अगर गुफ्तार का लहजा तुझे भी सीखना है तो सवाल आहिस्ता आहिस्ता, जवाब आहिस्ता आहिस्ता। ठाकुर साहब के लिए शेर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू ठाकर है बसेरा कर दो वर्कों की कापी पर। जी जवान साहब, समझ बूझ रखण वाले किवें लालन मुंह नूं ताले, समझ बूझ रखण वाले किवें लालन मुंह नूं ताले, कैसी ये तब्दीली वेखी कम सारे बंद करा ले। मेरी तरफ भी शेर हो जाए। जी जी सर। पहला अकरम उदास हवा से, जी क्यों उदास बैठे हो गर्मियों की शामों में, इस तरह तो होता है उस तरह के कामों में। सर पे हो आसमान थोड़ा सा, थोड़ा सा हाय हाय, काश हो साहिबान थोड़ा सा, नया पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, सिर्फ वक्त चाहिए थोड़ा सा। कैसा किया ये, क्या किया? वाह 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 वाह, इंतहाई बाज़ौक़ किस्म का माहौल बन चुका हुआ है। नीलोफर, आपकी इससे पहले मुलाकात हुई है चौहान साहब से? नहीं हुई। आप जानती तो होंगी इनको, अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा। तो कैसा लग रहा है आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मिनिस्टर ने तो कपड़े टिकटॉक वाले पाए ने। प्रोग्राम खत्म ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ। आओ चौहान साहब, बस खत्म हो गया सर प्रोग्राम। हेलो पता कि मैं इस्लामाबाद जा रहा था, मैं रस्ते च कॉल आई है कि चौहान साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ प्रोग्राम ਤੇ बुला रहे तो और ਤੁਸੀਂ बड़े खतरनाक होस्ट हो। फिर ਤੁਸੀਂ खतरनाक सवाल करते हो, बंदे ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। मेरे
बात करनी है उनसे। खत्म हो किन्ना दे टाइम दा थोड़ा प्रोग्राम है अभी टाइम तो। हाँ तो बस ठीक है, मैं चौहान साहब दे कोल खलोवांगा। हाँ। सर मैं आज तुहानू बचा के रखांगा, तुसी टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल इन्हां दे जवाब मैं दियां, तुसी समझो मैं फयाजुल हसन चौहान ते तुसी ओ ठीक क्या मतलब? मैंने उनसे बात करनी है। सर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने, तुसी गलत इन्फॉर्मेशन को तुम लेके पीछे खड़े होकर क्या करोगे? मैं दसांगा जेड़ा जवाब वो देंगे। पीछे खड़े होके कहणगे जागदे रहना, साढ़े ते ना रहना। मैंने उनसे बात करनी है। मुझे ये बताएं, मुझे ये अभी रिसेंट टाइम्स में इंकशाफ हुआ कि आप कॉलम निगार भी रह चुके हैं। हाँ तुसी कहने नहीं मैं नहीं आ गया, नहीं ना आ गया, पहले सारी समझ गया। आप बताएं ना क्या नाम? सर तुसी किसी कालम निगार के खिलाफ कोई गल नहीं। आप उनको बता दें सर, ये कॉलम निगारी वाली बात सही है क्या? और ये जो आपके तेज़ो तन जुमले होते हैं, क्या ये आपने वहां प्रैक्टिस किए थे सारे लिख लिख के? नहीं, मुझे ना अल्लाह पाक का करम है, मेरा एक अपना एक स्पेसिफिक तर्ज तहरीर है और मैं मुख्तलिफ अखबारात में लिखता रहा हूँ और वो लोग बड़ा लाइक करते थे और मेरे बड़ा अच्छा एक ख़ास जना काराइन का एक जना ग्रोथ था जो मुझे पढ़ने के लिए वो। तो ये वैसे क्या ये कोई सहाफत से जो ताल्लुक रहा है इसकी वजह से आपकी साफियों से बहुत बनती है? सहाफत नहीं, मुझे अल्लाह को छाड़ दे पर तुसी नमक घोल यार बात तो करना था यार, तुसी इन्फॉर्मेशन दे मुतालिक कोई सवाल तुसी हुकूमत दे मुतालिक सवाल कालम निगारी आने तुसी कर लिए कोई हल्की जी कोई गलत गल हो जाए क्या इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछूं मैं आप क्या नैब के बारे में पूछूं? तुसी पूछो जी अलफ बे पे देखो टोटल कितने लफ्ज होंगे। सर ये नैब वाले क्या कर रहे हैं आप मुझे ये बताएं। नैब के खिलाफ कोई गल यार देखो जी, नैब है हमारा कौमी इदारा। हाँ जी। पीटीआई का विजन है, इमरान खान साहब का विजन है, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हमने अदारों के खिलाफ किसी किस्म की इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, चाहते हुए या ना चाहते हुए, स्लिप ऑफ टंग कह लें या जो भी कह लें, हमने अदारों के खिलाफ नहीं बात करनी। तो ये इंस्पेक्टर जनाब नरगोली साहब बिल्कुल ठीक एडवाइस दे रहे हैं कि अदारों के खिलाफ बात नहीं। ठीक है, टिकटॉक के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो फिर वही गल कीती ने, फिर वही गल कीती ने। क्या गल? मैं इस वास्ते कह रहा था प्रोग्राम बस खत्म हो गया टोटल। तुसी मैडम नाल जेड़े सवाल करने न करो। अरे भाई बात सुनो, टिकटॉक पे बैन लगने लगा था उसके बारे में पूछ रहा हूँ। टिकटॉक पे बैन होना चाहिए सर मेरी जाती राय है। वो बोलना चाह रहे हैं उनको बोलना सर लम्मी गल दे विच तुसी गल कर ले बताओ तीन लेले जेड़े बैठे ने खतरनाक। मेरी सुने जी, आज से 1.5 साल पहले ना यहाँ पे प्रोग्राम था एक शेर मियां दास साहब कवाल और 27वीं रमजान का दिन था। हाँ जी। तो लाहौर में एक फंक्शन था कवाली का स्टेज बना हुआ, मैं मेहमान खुसूसी था और 20 फुट के फासले पे जनाब पहली रो थी, उसमें मैं बैठा हुआ सोफे पे। आपकी एक मशहूर कोई मॉडल है, मुझे नाम भी भूल गया है, वो लाउडली कवाली हो रही है। अब वो आई है, उसने अपना एक फोटोग्राफर रखा हुआ है तो जना फोटो और वीडियो दोनों बनाने वाला, वो फासले पे बैठा वो बना रहा है। वो आके जनाब बात कर रही है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि यार जाए, वो और आके हालचाल पूछे, जना आवाज इतनी लाउडली थी कि सुनाई नहीं कुछ दे रहा था। उसने जनाब उसकी एक बना के अगले दिन टिकटॉक बना के चला दिया। अब देखा ना, ये मैं समझ रहा हूँ टिकटॉक की सबसे बड़ी खामी ये है कि आप किसी के हवाले से भी, किसी सेलिब्रिटी, पॉलिटिकल, सोशल या स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज के, उसके हवाले से आप 3-4 तस्वीरें खड़ी होकर बना के फिर 30 सेकंड की आप वीडियो बना लेते हो, फिर पीछे गाना जो मर्जी लगा दो। गाना जरा मतलब से प्रॉब्लम गाना होता है, गाना मसला है। वो तस्वीरें जोड़ के लगाना शायद इतना इशू ना हो जितना वो गाना इशू होता है। बिल्कुल। वो आप चला दें तो मैं तो समझता हूँ उसकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बाकी भी चीजें। तो टिकटॉक से पक्की पाबंदी हो। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ काम किया करो, पीछे गाना लग गया मुझे दिल से ना बुलाना। वैसे आप बताएं नीलोफर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि टिकटॉक पे बैन हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल राइट। आप टिकटॉक भी नहीं यूज करती? नहीं। तो आप तायद करती हैं इनकी इस बात से? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये मजेदार बात सुने, अभी ताजा तरीन आज के बाद कांचमन खुसर फुसर करने लगे ना नरगोली साहब, वो एक वाकया भी है ना, आज तो कोई 2 हफ्ते पहले ना, वो इंजी बड़ा मशहूर हमारे जो ना पीटीआई के गुलकार हैं, इंटरनेशनल अमेरिका में होते हैं, उन्होंने वो जो अडियाला जेल और जो ना ये सारे गाने गाए हैं 2018 के इलेक्शन के, खान साहब भी उसको बड़ा लाइक करते हैं।
वो मेरा बड़ा फ़ैन है। वो पिछले कोई 25-30 दिन से पीछे पड़े हुए थे कि मैंने एक मिली नगमा अपना नया लॉन्च करना, और किया भी है, जो मार्केट में आ भी गया है। तो आपका 25-30 सेकंड का उसमें ना बीच में ठीक है, आपका जेस्चर देना है पाकिस्तानी झंडे के साथ। तो मैंने कहा आ जाओ। वो आ गया मेरे ऑफिस में, उसका पूरा क्रू साथ था, तो 10 एक बंदे थे, उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट था कोई लाहौर की। अच्छा। वो भी कोई बहुत बड़ी कोई टिकटॉकर थी, या मुझे तो नहीं पता था। खैर उसने मेरे साथ वो शूट किया, ठीक है, वो आप देख भी लेंगे, जना टीवी चैनल्स में आ भी जाएगा। जाने लगे तो सारों ने कहा जैसे एक रवायत होती है जी आपके साथ फोटो खिंचवानी है। वो 1 बाय 1 उसके जो क्रू के जितने बंदे थे वो कराते गए। वो लड़की आने लगी ना, तो मैंने उसे कहा सॉरी मैं आपके साथ नहीं बना सकता। उसने बड़ा फील किया सारों के सामने, 15-20 बंदे खड़े, वो बेचारा वापस चली गई वो। तो मुझे इंजी ने कहा यार ग्रुप फोटो में आप अगर इससे बना लें। मैं कहा चलो आ जाओ ग्रुप फोटो में आ जाओ। ग्रुप फोटो में वो मेरे साथ खड़े होने लगी। मैंने कहा आप जरा साइड पे हो जाए, दूसरे नंबर पे। वो भी उसने फील किया, उसने गुस्सा क्या निकाला, वो ग्रुप फोटो वाली तो बन गई, बाहर जाके उसने फोटोशॉप की एक फोटो। साफ पता चल रहा है पीछे दीवार जना काली स्याह, मेरी बिल्कुल वाइट कलर की दफ्तर की मेरे ऑफिस की है। मेरे ऑफिस के पीछे कायद आज़म की तस्वीर बड़ी लाइट किस्म की है, उसमें बड़ी डार्क किस्म की। लेकिन उसने गुस्सा निकाला, उसने बड़ी गलत किस्म के पोज के साथ फोटो बना के ना, और पाकिस्तान के और पंजाब के झंडे, जना हुकूमत पंजाब के वो झंडे लगा के वो उससे टिकटॉक बना के चला दिए, एक ग्रुप फोटो एक वो। अब लोग समझ रहे हैं शायद मेरी सीट पे बैठ के जना वो कर रहे हैं। अच्छा। ये वो चीजें होती हैं जो नेगेटिविटीज हैं इस टिकटॉक की, ठीक है ना। मेरे पे खैर बड़ा एक दिन जना क्रिटिसिज्म नून लीग की तरफ से, और जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के जो मीडिया सेल्स हैं उन्होंने वावा शोर मचाया। लेकिन बहरहाल जो अक्लमंद आदमी था उसको नजर आता था कि यार ये दफ्तर और है वो जगह और। मैं इस खतरे ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਟੌਕਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਬਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਪੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਓ। यार वो बात कर लेंगे ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ये अजीब बात है। अच्छा ये बताएं आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है इमरान खान साहब के अलावा? ਤੁਸੀਂ ਫਿਆਜ਼ हुसैन चौहान साहब ਨੂੰ मैं क्यों झूठ बोलूं? हाँ, जो बताइए। सच्चाई है के सच बोलना चाहिए। जी जी बोलिए। वैसे तो मुझे कोई लीडर यहाँ पे समझ तो आते नहीं, ठीक है। बस जो है अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं बस। नहीं मगर पॉलिटिशियन वैसे कोई आपको पसंद है? कोई पॉलिटिशियन पसंद ही नहीं है, क्यों? नहीं वैसे ही क्यों क्यों पसंद नहीं? वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜੇ? हाँ ये क्यों आपसे शिकवा हो रहा है कि आप वादे करते और पूरे नहीं करते? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਅਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। यार नाल किथे तू तो बाद जाए कितनी देर। इमरान खान साहब ने कहा था गुर्बत खत्म होगी, अभी तक तो वो समझ नहीं आ रहा, कहीं मैं भी तो नजर ही नहीं यतीम आ ते रहा। गरीब ते मस्कीन लग रहा हूं। 11,500 रुपए का सिर्फ कोट है। अच्छा हाँ तो तुम गरीब कह रहे हो, आप जी संभाल लोगे। मैंने कहा हाँ बात ठीक है। देखिए अब मैं चौकस करना आया था क्योंकि हुकूमत दे विच ने ते जेड़ा बंदा हुकूमत विच होवे ना ओदे कोलों मुस्बत गल्लां करनियां ने, मनफी नहीं करनी। ठीक है सर। चौकस जी सर। चौकस किवें दा चौकस हुंदा ओके सर जी तुसीं हुण इस टाइम निर्गोली हो ते मैं फयाज हुसैन चौहान। करप्शन करने वाले कम ना होंगे अगर सादिक अमी हाकिम ना होंगे, सियासी दखल हो जाए खत्म तो अदारे कैसे मुस्तकिम ना होंगे, अगर कानून की हो बालादस्ती जराइम कायम और दायम ना होंगे, सच्ची गल है This is the fresh check. वाओ। So that's why मैं कहता हूँ मैं दसा तुहानू ते खुशी होएगी। आपको बताना चाहिए हमारे आज के मेहमान को। मेरा 3000 चेक आ गया ना। पहला मेरा 3000 आज तो लाके जा रहा है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नीलूफर ये बताएं जो वादे किए थे वफा नहीं हो पा रहे और गुर्बत नहीं खत्म हुई। 12,000 का कुछ समथिंग ये एक नया एजेंडा आया था कि गरीबों को एहसास प्रोग्राम इमदाद बिल्कुल दी जाएगी जी। जहाँ तक मैंने देखा है तो जो झुग्गियों वाले हैं, जो ये गरीब लोग हैं, आपको पता है ये तो बेचारे एक वक्त कमाते हैं और इनका घर उस कमाई से ही चलता है। उन्हें 12,000 की डोनेशन देने का वादा किया, उसके बाद फिर ओए होए सर को बताएं ना वो जो अब निकाल दे डेटा सारा जो। देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में 72-73 साल की पहली दफा इतना बड़ा रिलीफ पैकेज
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत पे दिया गया, इससे पहले कभी नहीं दिया गया। तकरीबन जो है ना 200-250 अरब रुपए का जो है ना वो रिलीफ पैकेज था। और आज कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, जो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत, PTI की हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का हिस्ट्री के अंदर ये डिस्टिंक्शन और ये अचीवमेंट लिखी जाएगी कि हमने बरवक्त तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से रिलीफ पैकेज भी दिया और कोरोना वायरस पे काबू भी पाया। हिंदुस्तान के अंदर कल मैं उनका जी न्यूज़ देख रहा था, एक दिन के उनके मरीज जो है ना 64,000 थे। अल्लाह पाक का करम है, इस वक्त हम जनाब उससे निकल आ चुके हैं। ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की इंतहाई दानिशमंदाना, हकीमाना और विजिलेंट पॉलिसी थी कि रिलीफ पैकेज भी दिया, ठीक है जी, और दूसरी तरफ जनाब हमने काबू भी पा लिया स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से। तो हमें सल्यूट मारना चाहिए। मगर एक चीज आपसे मैं कहना चाहूंगा जॉन साहब, ये आपने कहा कि कोरोना खत्म हो गया, ये मेरे ख्याल से बड़ा एक डाइसी किस्म का जुमला है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कहीं पे ये समझना शुरू हो गए हैं कि शायद वाकई खत्म हो गया है। जिस तरह मुझे किसी ने ये कहा हुकूमत ने सब कुछ खोल दिया, तो इसका मतलब है कि जी उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना खत्म हो गया है। नहीं, उसमें एक चीज आप ऐड कर लें, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अभी 2-4 दिन पहले भी अपनी स्पीच में कहा, शजरकारी मुहिम के जना मौके पे, कि हमने मास्क पहनना है, हमने एहतियात करनी है, हमने SOPs के मुताबिक लाइफ बसर करनी है, और ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमने उसके फैलाव को खत्म कर दिया। बाज लोग ये कहते हैं कि इसका अगला फेज जो है वो दिसंबर में, शायद ये भी रूमर्स हैं जी, जो सेकंड वेव शायद जो है ना उसका सेकंड फेज आ जाए। हाँ। तो इसका मतलब है कि जो है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको एहतियात करनी चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए, आपने कभी वैसे सोचा है कि पूरे पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, कैबिनेट बजट, आप सबसे ज्यादा हिट क्यों हैं? ये सियासतदाना दे शाहिद अफरीदी नहीं। हाँ, वैसे आप सियासतदानों के शायद अफरीदी बने हुए हैं। हर इंसान की अपनी एक शख्सियत होती है। चोई साहब, मेरी शख्सियत और पर्सनालिटी ये है कि मैं जिधर हूँगा प्रोमिनेंट हूँगा, मैं चुप हूँगा तब भी प्रोमिनेंट हूँगा, मैं बोलूँगा तब भी प्रोमिनेंट हूँगा, ये तो मैं हल्के राग बजाऊंगा तब भी प्रोमिनेंट हूँगा, मैं पक्के राग बजाऊंगा तब भी प्रोमिनेंट हूँगा। अरे शख्सियत होती है ना, बाज लोग होते हैं वो बैठे पता ही कोई नहीं, बैठे 4 घंटे बैठ के चले जाएंगे, ज़ाहिरन बड़े नामी गिरामी बड़े जनाब वो होंगे, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं महसूस होगा। मतलब ये जॉली है। नहीं मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। सियासतदान है ते घर भी वीर ना उच्ची बोलते, भाभी कह रहे फ्याज घट बोला करो, ताड़े तो नमक ज्यादा पै जाता। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कई लोग होते हैं वो बैठे भी रहते हैं 4-4 घंटे और नहीं प्रोमिनेंट होते। आप अभी चीफ मिनिस्टर हाउस से आ रहे हैं ना? बात आ गई, वो पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, आप ये कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना हुकूमत के हवाले से 3 बंदे जो है ना सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। कौन कौन? तनकीद, तारीफ, तशहीर, पब्लिसिटी, ठीक है जी, फेम, उसके हवाले से। हाँ। पहले नंबर पे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब। बिल्कुल। कोई ना कोई उनकी तकरीर में से, उनकी बातों में से, उनके उठने में से, उनके बैठने में से वो कोई ना कोई नुक्ते निकालते रहते हैं। ये हो गया उन्होंने, ये पहले वो। दूसरे नंबर पे सरदार उस्मान बुज़दार साहब, अच्छा। वजीर आला पंजाब। हाँ। हर रोज कोई ना कोई उनके मुतल्लिक साजिश भी या पोजीशन के भी, ठीक है ना जी, कोई ना कोई। तीसरा आपके सामने आपका भाई बैठा है कि जो सबसे ज्यादा, ठीक है ना, 3 बंदे हैं, चौथा बंदा कोई नहीं है जो हुकूमती में से। मैं फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, या ना मैं अपने मुंह मियाँ मिठू बन रहा हूँ, ये हकीकत है। अच्छा, हम आहिस्ता सा भी बोलेंगे तो आपने देख लिया, वो जो हम ऊंचा बोलेंगे तब भी, हम कोई बात भी करेंगे ना उसके ऊपर मीडिया और अपोजिशन ने कोई ना कोई चीज बनानी है। जैसे वो निकला है टिकटॉक पे, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। बात बताएं कि मैं समझा कि कौन कौन मशहूर है, उसके अंदर आप आएगा, जुल्फी बुखारी का नाम आएगा, फवाद चौधरी का नाम आएगा, लेकिन आपने तो एक खान साहब फेडरल के लिए बस, बाकी सब आपने पंजाब में कर दिया। कि जिनके हवाले से मीडिया और अपोजिशन जो बात करेंगे, कोई ना कोई बीच में से बात निकाल के, ठीक है ना जी। अब देखे ना CM साहब के हवाले से वो नैब वाला जो वैसे वो क्या था ये, सुने ना, अब मैंने एक हल्का सा अगर सपोज कह भी दिया, उसके ऊपर रेहाम खान साहिबा ट्वीट कर रही है, उसमें हुसैन हक्कानी ट्वीट कर रहा है, उसमें ख्वाजा आसिफ ट्वीट कर रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी की आधी मर्जी लीडरशिप ने ट्वीट कर दिया। ओ यार, खुदा के बंदो, ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि जनाब हम आपस में भी अगर कोई जना, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को या चीफ मिनिस्टर साहब मुझे किसी बात पे अगर कोई बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव बात नहीं, बुज़ार साहब पानी चो लंघ रहे हो तो तुम कंच का शलवार उची कर लो।
Jumbo. Good, how are you? You know, I am really very happy today. How come? ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੂ ਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ। वो क्यों भाई? ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ। अच्छा 12,000। That's good. ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਸੂਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ ਲਾਜ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਤੇ ਛੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ। हाय हाय। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕਰਾਇਆ ਦੇ। हाँ हाँ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਬਟ somebody call me ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ come to the ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ and ID number ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਲਾਈ this is the fresh check Wow. so that's why ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। आपको बताना चाहिए हमारे आज के मेहमान को। मेरा 3000 चेक आ गया ना पहला मेरा 3000 आज तो लेके जाना है आज तो भाई जी फंस गए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡਾਤੇ ਹੀ ਕੌਲੇ ਪੜੇ। हाँ जी वासे साहब मेरा 3000 ਹੁਣ ਕਢਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ 9000 ਬਕਾਇਆ। ਜਲਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਿਓ 9000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ 3000 ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੈਸ਼ 3000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 3000 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰਾ 3000 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉਹ ਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੇਗੀ ਇਮਰਾਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ 9000 ਰੁਪਏ 3000 ਰੁਪਏ 9000 ਮੇਰਾ 3000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ 3000 चौहान साहब ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ। ਉਹ ਸਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਰਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ 1000 ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਆਇਆ 1000 ਦਿੱਤਾ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਆਇਆ 1000 ਦਿੱਤਾ 12,500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। मौलवी फजल रहमान वो आते नहीं हमारे बस शो पे। जहाँ अच्छे पैसे मिले वही नारे लगा दिए तमाम तो यही कर रहे हैं ਮੇਰਾ आजकल। 3000 ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। पाजी किसी को 12,000 खुला है नहीं जी। जो 9000 फिर मैं उन कितने 2000 बसे मार खा रहे हैं मैं की करा हूं मैं क्या करूं? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। बंदा सही है मौका गलत था। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨੀ ਵਾਲਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਢਾ ਲੈਣਾ। 1000 ਮਾਫ 2000 ਚਲੋ ਡਾਰ ਕੁਛ ਤੇ ਲੱਥਾ ਹੈ ਨਾ। 2000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਣਾ 1000 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ 2000 ਬਾਕੀ 1000 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 1000 ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਬਸ। ਰੱਖੋ ਕੱਲਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 11000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦਿਓ। आप दे जाए ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आप ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ तुम एक काम करो ये चेक लेके निकलो इससे पहले कि ये भी जाए तुम्हारे हाथ से। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। मेरे 2000 रुपए रह गए 2000 अगली दफा आवागा 2000 रुपए लेके जाऊंगा। ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਰਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ SMS ਕਰ ਦੇਣਾ हल्का जैसा ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ की लिखना होता है। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ। अब आज से 4 दिन पहले एक 80 साल की बुजुर्ग खातून आई दफ्तर में उन्होंने कहा फोटो मैं क्या आंटी जी खुदा ने मारता है मल्लू पड़ गया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नीलूफर ये बताएं आप तो फौरन ही उनकी बात मान गई, क्या उनकी पर्सनालिटी में ऐसी कशिश है कि आप खौफ खौफ? पॉलिटिशियंस है ना। ये देखे ना जवान साहब ये कैसे खत्म होगा? ये जो अवाम के दिल में जो पॉलिटिशियंस के लिए खौफ का क्यों है जज्बा? नहीं ऐसी मैं अपनी हवाले से आपको क्लियर बता दूं कि मेरे कम से कम नहीं मुझे नहीं, उनको खौफ है, उनको बताइए। उधर देख के काला खौफ है उधर बेच के करोगे। अच्छा खौफ है, वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे। नहीं रिस्पेक्ट भी है ऐसा नहीं है सर ये प्लीज इनका ये तो क्लियर करें, अवाम डरी हुई है आपसे। नहीं आवाम को नहीं इनसे नहीं डरी हुई सारे पॉलिटिशियंस। पीटीआई के पॉलिटिशियन से नहीं डरना चाहिए। हम लोग जो ना सेल्फ मेड पढ़े लिखे लोग हैं, वडेरे जागीरदार सरमायादार नहीं है, इज्जत करने वाले और इज्जत करवाने वाले लोग। और आप बताएं इनको कि आप तो कल्चरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आपने इनकी तस्वीरें नहीं देखी, इतनी वीडियो बना बना के वो बेचारे ने अपनी मिनिस्ट्री गवा दी और आप कह रही हैं कि आप डरती हैं उनसे, क्या कह रही नहीं हैं? अब सर की एक बात है कि जैसे कि अब आर्टिस्ट हैं, अब हम शूट करते हैं कि कोई भी सेट का बंदा हो या लड़की हो या कोई भी वो आके पिक्चर्स कैप्चर करके चले जाते हैं।
اس کے بعد وہ اس کی نیگیٹو جو چیز یوز کرتے ہیں نا وہ غلط ہے. تو پھر تو آپ دیکھیں نا سر تو مظلوم ہوئے, ان کے ساتھ تو یہ ہو چکا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے تو کہ آپ ڈر سر کیوں کی رہی ہیں ان سے؟ غلطی ہو, ایسا نہیں ہے. جو پروفیشنل ماڈلز ہوتی ہیں وہ بہت ڈیسنٹ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں. جو ان پروفیشنل اور ان ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہوتی ہیں یہ ان کے اس طرح کا وہ ہٹ ہونے کے لیے. نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل 100% ٹھیک ہے. تو یعنی کہ شو کے بعد آپ ان کے ساتھ تصویر کھچوا سکتے ہیں. ٹک ٹاک والی بات ہے سر کی کہ ہر آفس میں بیٹھے ہوئے اب یہ لیڈر ہے, مجھے سر سے ملنا ہے, اب میں جا کے ویڈیو بنا لوں اور پھر اس کا میں خود نیگیٹو یوز کروں تو پھر وہ میری غلطی. سمپل سی بات ہے, آپ نے 3 فوٹوز لی. اب فوٹو لینا چاہے آپ انڈیویجول لے رہے ہیں یا گروپ میں لے رہے ہیں نہیں آبویس چیز نہیں ہے, لیکن پھر آگے غلط استعمال کیا ہوتا ہے. جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ خواتین جو ٹک ٹاک ٹائپ جو ہوتی ہیں انہوں نے وہ 4 تصویریں جوڑ کے 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی. جی سر. اس کے پیچھے گانا لگا دیا, میں جانا جوگی دے نال تے میں رہنا تیرے نال, ٹھیک ہے نا. اب وہ بندہ شادی شدہ ہے, وہ بندہ ایک ریسپیکٹیبل پولیٹیشین ہے, کھلاڑی ہے, کوئی کسی فیلڈ کا سیلیبریٹی ہے. تم نے اپنی 1.5 پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کی پوری بھینس جانا تم نے ذبح کرنے کی کوشش کر رہا. وہ پہلی جو اس نے بنائی نا اس خاتون نے, وہ جانا کیا پتہ نہیں اس کا نام, ڈولی نام تھا. ہاں ڈولی. اس نے جو گانا لگایا وہ میری 3 سال کی بچی تھی, جب بیوی کا جانا وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا اس ہاتھ ہی موبائل پہ وہ لگا دیتی تھی. پھر میں کوئی ذرا 2 گھنٹے لگا کے ذرا اس کو ٹھنڈا کر رہا, پھر وہ چھوٹی سکینہ جو ہے نا پھر وہ لگا دی, پھر وہ گانا لگتا ہے, پھر وہ تب جاتی تھی. تو یہ گانا آپ کی شیڈ بن چکا ہے آلموسٹ. ہاں گھر میں تو شیڈ بن گیا تھا نا. بھابھی نے بھی یہ کہا کہ اب یہ خبردار آپ نے تصویریں وغیرہ کھینچی. ڈسٹرب ہوتا ہے نا, دیکھو ٹک ٹاک کی یہی تو سب سے بڑی مگر پرابلم مجھے ہے. بتائیں جوہان صاحب, آپ باہر نکلتے ہیں, فرض کریں آپ کے نکلے میں مارکیٹ گئے ہیں, ریسٹورنٹ گئے ہیں, اور اب کوئی عام خاتون آتی ہیں اور کہتی نہیں کر ہیں رہا, آپ وہ بھی نہیں کروا رہے. میں اتنا محتاط ہوں, اکیلا بھی ہوں, شادیوں میں, خوشیوں میں, راہ چلتے, ریسٹورنٹ میں. خواتین کا تو میں تو کرتا ہوں وائٹ, میں تو اب بھائی ہاتھ جوڑ دیتا ہوں. اب آج سے 4 دن پہلے ایک 80 سال کی بزرگ خاتون آئی دفتر میں, انہوں نے کہا فوٹو میں کیا آنٹی جی خدا زندگی آپ نے مشکل کر لی اپنی. لائف اتنی بور ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. نہ میں انجوائمنٹ کر سکتا ہوں, نہ میں گھوم سکتا ہوں, نہ میں پھر سکتا ہوں, نہ ہوٹلنگ, نہ کچھ نہ کہاں. ان کو سارے نہ بنائی جو گانا اب دسی جو گیا لانا پیچھے. مگر آپ کو یہ دینا چاہیں گے ان کو ٹپ کیسے بوریت ختم کریں. ویسے سر کی پرسنالٹی سے لگتا تو نہیں ہے کہ سر کوئی انجوائے نہیں کرتے ہوں گے. جو زندہ دل لوگ ہوتے ہیں نا, جو انسان اپنے آپ میں رہتے ہیں, وہ انسان کبھی بور نہیں ہوتے. وہ آپ کیا جوہان صاحب اپنے آپ میں رہتے ہیں؟ نہیں بات ان کی ٹھیک ہے, میں جھولی آدمی. اچھا آپ اگری بھی کر رہے ہیں ان کی باتوں سے؟ نہیں میں تو ویسے کلیئرٹی کی کٹڑا کیے کرنا میں نہیں کرنا بھابھی نے. سر یہ بتائیے ٹک ٹاک ایپ کب لانچ ہوئی تھی؟ ساڑھے ایسے پچھلے سال 3 جولائی میں ہوئی تھی. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی تو کس سے آغاز کریں 2020 کا؟ لیڈیز فرسٹ. لیڈیز فرسٹ. آپ اگریڈ ہیں اس بات سے؟ سر سے پہلے پوچھیں. سر سے پہلے. سر وہ دیکھیں لیڈیز نے کہہ دیا سر سے پہلے پوچھیں. تو سر یہ بتا دیجئے کوکنگ کا شوق ہے آپ کو؟ بہت شوق. اچھا آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے جو آپ خود بنانے میں آپ کو فیوریٹ لگتی ہے؟ نہاری, پائے, حلیم, 4 گوشت. اچھا. مرغی, چھوٹا گوشت, بڑا گوشت اور مچھلی, اس کا قورمہ اور کڑی. آہا لیں پھر چوہان صاحب آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ 4-5 گھنٹے لگا کے کھانا بنایا ہے. کس کو بلانا چاہیں گے یہ کھانے پر تاکہ وہ ٹیسٹ کر سکیں؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں. پٹھے آپشن نہیں پوچھنا ہے, مطلب سیدھے سیدھے رکھنا ہے یہ کام, اٹھا نہیں رکھنا. اب یہ پٹھے کون سے اور سدھے کون سے یہ بتا دیں مجھے. زنانہ کام رکھنا ہے جو زنانہ نہیں رہنا. مردانہ کام رکھنا ہے, زنانہ نہیں رکھنا. تو یہ بتائیے سر کس کو بلانا چاہیں گے اور اپنا کھانا ٹیسٹ کروانا چاہیں گے؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں رانا ثناء اللہ اور جناب حمزہ شہباز. اچھا میں آپس کی چیز بتاؤں, میں پالیٹکس کے اندر جو آپ کو کیمرے میں اور اخبارات میں یا اسمبلی کے علاوہ
नून लीग के और पीपल्स पार्टी के बहुत से MNA MPS सेंटर हैं जो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। खाना किसको खिलाना है? राणा सनाउल्लाह साहब मेरा ग्राई है फैसलाबाद में जाना। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब आपको खाना खिलाया जाएगा। ठीक है, चांद पर जाने के लिए आप स्पेस रॉकेट में बैठ गए हैं, 2 सीटें हैं, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को चांद पर लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उसको वहीं छोड़ आएंगे। किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद रास और जहांगीर तरीन साहब। मुराद राज साहब को सेव करेंगे और जहांगीर तरीन साहब को चांद पर ले जाएंगे। ठीक है, तो पला गया पता नहीं वापस आ जहांगीर तरीन साहब अमीर कबीर आदमी है, उतो ही कोई है ना फ्लाइट करा के थले आ जाएंगे। ये देखें ना, तो बात है, सही की उन्होंने। ये बताइए सर, टाइटैनिक आपका फेवरेट? मेरा कोई नहीं फेवरेट। अच्छा, बस मलंग। तो बहुत ही डर गए हो। टाइटैनिक पर जाने का वक्त। फयाजुल हसन चौहान साहब, 2 VIP पास आपके पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब को ले जाएंगे, उन्होंने पुठिया सीधियां गल्ला कर रही है, चलो हासा लगा रहेगा, वक्त गुजरता रहेगा जरा। ठीक है, मतलब टाइम पास के लिए। टाइम पास के लिए देखें वो कितना साथ तशरीह भी कर रही हैं वो इस वक्त। आपकी वो फयाजुल हसन चौहान है। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। एक मिनट की गलती सर जी क्या हो गए, वो भी घबरा गई हैं। सर ये बता दीजिए, मजबूरी के तहत वही तस्वीर जो आपने लगानी है अपने घर में, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर तस्वीरें पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर पर? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान और माहिरा खान। मौलाना फजलुर रहमान साहब। ओए होए 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 होए। ये सियासी बयान था। एंजॉय किया। मौलाना फजलुर रहमान ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रोग्राम सुना तो बाद लुडिया ज्यादा पाइया तो मन गया। इस टिकटॉक को अल्लाह पूछे क्या हाल कर दिया लड़के का। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेटें, एक आपकी अपनी, दूसरी देके किसी की जान बचानी है। किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब आसिफ जरदारी, जनाब शहबाज शरीफ और मैडम नैलोफर। हाँ होने असि ताड़े दिल की गल समझ गए लेकिन बंदे किसी का नाम लगे। खंग लगी है यार। अच्छा बहरहाल जी आगे सवाल पूछो दो जरा। जनरल नॉलेज में चले गए। अच्छा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ने आखिर में बात जो है वो जनरल नॉलेज के ऊपर डाल दी है। सर ये बताइए, टिकटॉक ऐप कब लॉन्च हुई थी? साढ़े पिछले साल 3 जुलाई को हुई थी। नहीं सर, ये नहीं थी ऑफिशियल डेट। तो आप अभी भी चाहे तो वापस जा सकते हैं आप। अच्छा इस तरह है, देखो बात सुनो, वो दोनों ने तो इस मुल्क को लूटा बड़ा, हाँ ठीक है ना, और लूट के अब अपने एंड रिजल्ट पे पहुंचे हुए हैं। चलो यार उन लोगों को ये इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारनी है, अभी जाना इनको बचा लेते हैं। ओए होए होए, चौहान साहब ने खातून का नाम ले दिया है, नैलोफर को लाइफ जैकेट दे दी है। शुक्र आखिरी सवाल बता दी हमदर्दी जाग गई। तो यार कार मेरे नाल होना है ना, मन पता है। अच्छा, इस पे भी हो जाएगी वैसे? क्या वैसे शादीशुदा आदमी है, किसी चीज पे भी हो सकती है। जी नैलोफर, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन के अंदर सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किनको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मुराद अली शाह। मुराद अली शाह। कोई खास वजह? टीवी में देखा है, वैसे नहीं पता, जानती नहीं हूँ। उस्मान बुज़दार साहब का पता है? नहीं। आप कहाँ पे रहती हैं? मैं लाहौर में ही रहती हूँ। लाहौर में रहती हैं, और बुज़दार साहब का इल्म नहीं हुआ आपको अभी तक? सर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है ये? 10 मिनट की तकरीर दिखाओ। ये बताइए, टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरा देके आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान सर है ना? आपको क्या लग रहा है? पैर तो नहीं सर बिल्कुल। हाँ, इनको ले जाऊंगी क्योंकि ये फिर डर के वापस आ जाएंगे ना।
मसला नहीं होगा। वापस आ जाएंगे क्या मतलब? मतलब टाइटैनिक जहाज है ना? जी जी, आप फयाजुल हसन चौहान साहब को अपने साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक पे ना, ये बात है? जी ठीक है। चौहान साहब सोच रहे हैं ਉਹ ਨਾ टाइटैनिक। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਈ ਸੀ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਖਿਚਾਉਣੀ। ये बताइए, आप भी डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देके आपने किसी की जान बचानी, किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, अकरम उदास, कैसर पिया और फयाजुल हसन चौहान। कैसर पिया, कोई खास वजह? उन्हें ज्यादा जरूरत है, जुगते बहुत मारते हैं ना। ओए होए होए होए, जुगते बहुत मारते हैं आप। एक बरकत ही है और गल कोई नहीं। नहीं मगर ठीक है, आपकी भी एक बड़ी सर लेजेंड है। ठीक है, सर, आप भी इस लेजेंड बात हैं। के लिए क्लैपिंग। सर मैं डरता भी नहीं, आप टेंशन ना लें। चौहान साहब, थैंक यू सो मच, ऑलवेज फन टू हैव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सर आ जाएं फिर जल्दी से।